जय गुरु जी टू ऑल जी। आप सबका दिल से स्वागत है द सीरेन माइंड फैमिली की तरफ से गॉड टॉक्स विद अर्जुना दी भगवत गीता के स्वाध्याय में। आज हम लोग अपना फोर्थ चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। एंड दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द सुप्रीम साइंस ऑफ नोइंग गॉड। और जिस तरीके से हम हर सेशन में करते हैं, हम भगवत गीता के श्लोकों के अर्थ से ज्यादा जिस तरीके से गुरुजी ने हमें बताया है कि हम उसको कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, हम किस तरीके से अपनी सोल की प्रोग्रेस कर सकते हैं, हम इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को रीड करने के लिए आई इनवाइट हमारे ग्रुप के एक मेंबर करुणा जी को। करुणा जी प्लीज आप आइए। जय गुरु जी। जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री भगवत गीता चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययम् विवस्वान्मन्वे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये उत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जनं परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत प्यार से और बड़ी खूबसूरती से आपने श्लोक रीड किए हैं। तो जो हमारा श्लोक नंबर पहला और दूसरा है, फर्स्ट और सेकंड श्लोक, ये दो श्लोक जो हमारे, अगर देखा जाए जो हिस्टोरिकल वे में जो हम राजयोग की बात करते हैं कि वो कितना एटर्नल है, इम्यूटेबल साइंस है। क्यों? क्योंकि राजयोग में हम योग सीखते हैं। योग इज लाइक समेशन। किस चीज का समेशन है? इट इज ऑल अबाउट यूनाइटिंग योर सोल एंड स्पिरिट। जो आत्मा और परमात्मा का जो योग है, हम उसकी बात करते हैं। इसी तरीके से इन श्लोक के अंदर हमें एक और बड़ा गहरा, एक बड़ा गुड़ ज्ञान दिया गया है। और वो हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से एक जो सोल होती है, जो हमारी आत्मा होती है, वो कैसे डिसेंड करती है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से। हम अपने पिछले के अध्यायों में हम ये बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ चुके हैं कि हम सब परमात्मा का ही अंश है। हम उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से धीरे धीरे जो है डिसेंड करते हैं और हम इस मोर्टल स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आके क्या होता है, हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं ओनली विद अवर बॉडी। मैं क्या, मेरा नाम क्या, मेरा प्रोफेशन क्या, बस हमें लगता है यही सत्य है। अब अगर वी ऑल हैव टू लाइक स्पिरिचुअल वे में हमें अपनी प्रोग्रेस करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे अब हम डिसेंड हुए हैं, तो अब हमारे को री असेंड करना पड़ेगा। हम सब उसी एक सोर्स से आए हैं।
तो लेकिन जैसे जैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को कम करके हम यहाँ तक आए हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें वापसी करके जो है वो वहां पे हमें उसी तरीके से वापस जाना है। तो इसके अंदर बहुत क्लियर तरीके से ये समझाया गया है कि शुरू में जब ये क्रिएशन हुआ और जैसे हम इंसान जो है ये हम लोग बने, तो सबसे पहले क्या हुआ था, ये जो इंटेलिजेंट क्रिएटिव कॉस्मिक एनर्जी है जिसको कि हम महाप्रकृति या जिसको हम होली गोस्ट भी बाइबल में बताया गया है, जिसको हम वो बोलते हैं, तो ये सब कैसे हुआ, हमको मालूम है, पावर ऑफ रिपल्शन हुआ। आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स, दो चीजें होती हैं, एक जब हम किसी चीज से अट्रैक्ट होते हैं, एक जब हम किसी चीज से दूर जाते हैं। रिपल्शन, रिपल्शन हुआ तो हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से दूर होते होते जो है हम ये ह्यूमन बींग उसमें बने। जब हमारी जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, जब वो एक इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर आई, इस सोल के अंदर आई, और ये जो यूनिवर्स बना, ये जो मैटर बने, ये जो हमारे जड़ पदार्थ बने, तो एक तो ये चीज हुई। और दूसरा क्या है, पावर। हम जब सृष्टि की रचना हुई तो सिर्फ रिपल्शन से ये क्रिएट नहीं हुआ, इसके साथ ही हम लोगों को एक पावर दी गई जिसमें उन्होंने ये बोला कि ये जो सोल्स हैं हम इनको रिकॉल कर पाएंगे। कैसे रिकॉल कर पाएंगे, हम स्पिरिट से अलग होके यहाँ पर आए। तो अब हम यहाँ पे जो भी हमारा रिपल्शन हुआ और हम जो अपने सेंसेस के दबाव में आ गए, तो उन्होंने बोला कि हमारा इन सोल्स का रिकॉल भी हो जाएगा, इनको वापस बुला लिया जाएगा। तो वापस मृत्यु वापस बुलाना नहीं है, डू माइंडेड। इट इज नॉट लाइक दिस कि मृत्यु होगी तो हाँ हम परमात्मा में मिल जाएंगे, इट इज नॉट लाइक दिस। यूनिटी विद स्पिरिट विल बी देयर, बट फॉर दैट वी नीड टू कल्टिवेट few things in ourselves, जिससे कि हम अपनी सोल की प्रोग्रेस कर सके। तो ये जो प्रोग्रेस होती है इसी को हम असेंशन बोलते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि असेंशन कब होता है, कैसे होता है, जब आपकी जो इटर्नल सोल है when it merge in your body and mind, this is ascension। ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक बात बोल रही हूँ। तो ascension क्या है, तो गुरुजी बताते हैं कि जो डिसेंशन हुआ, जो हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से नीचे उतरे, तो अब हमें क्या करना है, अभी हमारे को जो है वापस उन सीढ़ियों पे ऊपर चले जाना है। अब क्या करेंगे, जो इसको करने के लिए हमारा जो है वो क्या तरीका है, तो वी ऑल नो वी हैव एनर्जी सेंटर्स। वो एनर्जी सेंटर्स कहाँ है, हमारी सूक्ष्म नाड़ी में, सेरिब्रोस्पाइनल में, जिनको कि हम चक्रास भी बोलते हैं, है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है जो मैटर से जुड़ी हुई है, वो कन्वर्ट होगी लाइफ फोर्स में। जस्ट बी अटेंटिव। जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतना है, जो मैटर से जुड़ी हुई है, वो अब जाएगी लाइफ फोर्स से, फिर वो लाइफ फोर्स से जाएगी माइंड में, फिर वो माइंड से जाएगी सोल में, और फिर वो सोल से जाती है स्पिरिट के अंदर। दिस इज गोइंग टू नोन एज अवर होल मेथड ऑफ असेंशन, जो हमारे को भगवत गीता में थोड़ा समझाया जाता है। इन दोनों श्लोक के अंदर गीता ने हमें क्या बताया है, जेनेसिस ऑफ योग, यानी कि योग की उत्पत्ति कैसे हुई, योग अगेन किस तरीके से हम आत्मा परमात्मा के साथ मिलेगी, हाउ ये चीज कैसे हमारी स्टार्ट हुई है। तो वो हमें समझ में आ गया कि जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है हमारी, वो एक इंटेलिजेंट क्रिएटिव कॉस्मिक एनर्जी या कॉस्मिक लाइट के रूप के अंदर ही वो प्रकट हुई है। और वो लाइट हम सबके अंदर है। और वो कहाँ पे होती है, हम उसको थर्ड आई चक्रा भी बोलते हैं, हम उसको कुटस्थ भी बोलते हैं, दैट इज एरिया बिटवीन अवर ब्रो लाइन, बेसिकली वेयर वी पुट बिंदी, वो वाली जगह पे। तो जो अगर हम यहाँ पे ध्यान लगा के मेडिटेशन करते हैं, तो जो लाइट होती है हमारी बॉडी की, दिस इज द आई, वो यहाँ से आती है और फिर वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है। तो हम में से जो लोग मेडिटेटर्स हैं और जो नए मेडिटेटर भी हैं, मैं कहूंगी जरूर कीजिए, आपको ये पूरा अनुभव अपने अंदर जो है वो मिलता है। जो हम ये आउटवर्ड प्रोजेक्शन करते हैं,
क्रिएटिव पावर का जो परमात्मा ने किया वो कैसे आया हमारी सोल के अंदर। ये बड़े अच्छे स्टेप्स हैं, इनको समझिए। जब जो ये हमारे अंदर गॉड की ही पावर है, तो ये जो पावर है ये किस तरीके से आई? जो सोल है, सोल में क्रिएट हुई फीलिंग्स, फीलिंग्स को हम क्या बोलते हैं? चित्त। उसमें क्या हुआ कि जो हमारी चेतना है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जिससे कि हम सोल को जानते हैं या हम अपने होने का एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि हाँ मैं हूं। तो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं हमारे अंदर फीलिंग की, वो हमारे अंदर क्या एक्साइट करती हैं? थिंकिंग को। अगर मैं साइकोलॉजी की भाषा में बोलूं तो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस वो वहां पे स्टार्ट हो जाता है। और व्हेन दिस, ये जो परमात्मा की जो भेजी हुई फीलिंग है, जब ये डिस्टॉर्ट हो जाती है, जब इसमें डिल्यूजन आ जाता है, तो क्या हो जाता है? हमारे अंदर ईगो आ जाती है, अहंकार इवॉल्व होना शुरू हो जाता है। तब हमारी चेतना कैसी बन जाती है? हमारी कॉन्शियसनेस कैसी हो जाती है? ईगो कॉन्शियसनेस में हम चले जाते हैं। आई एक्सपीरियंस, आई मीन माई सेल्फ, हम इसको होल्ड करने लग जाते हैं। जब हमारी ईगो इवॉल्व होती है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, आई मीन उसको व्यक्त करने के लिए, वी हैव दिस गाइडिंग इंटेलिजेंस, दैट इज बुद्धि। बुद्धिमत्ता जिसको हम कहते हैं। इंटेलिजेंस किस तरीके से मैन्युफेस्ट होती है? आपकी थिंकिंग में, आपकी इगोइटी में, आप कितना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उसमें हमारा भी इंटेलिजेंस होगा। देखिए, यदि उसमें डिल्यूजन रहेगा तो मेरी इंटेलिजेंस क्या करेगी? वो मेरे अंदर एक ब्लाइंड माइंड डाल देगी। एक मेरे अंदर ब्लाइंड, जिसको क्या बोलते हैं? मनस। मतलब जब मेरी बुद्धिमत्ता डिल्यूजन में रहेगी, मैं बॉडी लेवल पे रहूंगी, मैं सेंसेस के ऊपर रहूंगी, तो फिर अब मैं क्या होगा? मैं ब्लाइंड माइंड की जो कहेगा मैं वो करूंगी। और माइंड क्या है? माइंड इज अ कोऑर्डिनेटेड इंस्ट्रूमेंट। जो आप बाहर देख रहे हैं, जो आपके अंदर हो रहा है, उसका मिलन है। अगर आप अपनी सेंसेस के, जो हमारी पांच इंद्रियां हैं, अगर हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो चाहते हैं, और हम अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम अपने अंदर वी आर नॉट एबल टू अप्लाई अवर डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज। एंड व्हाट आर डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज? व्हेन यू आर केपेबल टू मेक एंड टेक डिसीजन एट सोल लेवल। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो हम डिल्यूजन में रहेंगे और हम ब्लाइंड माइंड के साथ अपना जीवन निकालते हैं। और अपने जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम खुद उनको इनवाइट करते हैं, या आप यूं कह लीजिए हम उनको क्रिएट कर लेते हैं। जो हमारा श्लोक नंबर 3 है, उस बहुत प्यार से गुरुजी ये चीज बता रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि जब हम अर्ली स्टेज में होते हैं दिस डिवाइन कम्युनियन, यानी कि जब हम परमात्मा के साथ अभी नए हैं, अभी हम अपना संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोस्टली पता है क्या होता है? जो डिवोटीज होते हैं, जो साधक होते हैं, उनको ना एक ऑसम मेंटल डिस्टेंस लगता है बिटवीन हिमसेल्फ एंड गॉड। अरे मैं कहाँ, परमात्मा कहाँ? अरे हम कहाँ परमात्मा तक पहुंच पाते हैं? उनको ऐसा लगेगा। उनके अंदर दैट श्रद्धा विल बी देयर, दैट आदर विल बी देयर, बट स्टिल उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं कहाँ और परमात्मा कहाँ। लेकिन धीरे धीरे जब एक साधक थोड़ी और ऊंची स्थिति के ऊपर जाता है, तो ये जो उसने अपने अंदर एक मेंटल बैरियर डाले हुए हैं, वो टूटने शुरू हो जाते हैं, वो डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है? वो परमात्मा के साथ बहुत ही फ्रेंडली स्टेट ऑफ वननेस महसूस करता है। परमात्मा के साथ वो परमात्मा की आवाज को सुन सकता है। और दोस्तों, ट्रस्ट मी, बाहर कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज इनसाइड यू। यू विल बी एबल टू, हमने चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे से समझा हुआ है, हमारी इंट्यूटिव पावर जाग जाती है। आपको अपने अंदर से प्रश्नों के उत्तर आने लग जाते हैं। दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। हम तब वहां पे डिवोटी भी बन जाते हैं और दोस्त भी बन जाते हैं, भक्त भी बन जाते हैं
और हम मित्र भी बन जाते हैं। और क्या होता है, ये जो ब्रह्मांड की मिस्ट्रीज हैं, जो हमें लगता है शुरू में अरे ये सब क्या है, वो हमें सब समझ में आने लग जाती है। एंड देन यू विल बी लाइक एक्सप्रेसिंग मोर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यूनिवर्स, टुवर्ड्स गॉड। क्यों? क्योंकि आप उस ब्लिस को महसूस करते हो, आप उस डिवाइन यूनियन को अपने अंदर हमेशा महसूस करते हैं। तो ये हमारी स्थिति है। हमें अपने आप को समय देना है, हमें अपने ऊपर काम करना है, तो हम भी धीरे धीरे उस स्थिति के ऊपर जो है वो हम पहुंच जाते हैं। जो श्लोक नंबर 4 है, उसके अंदर 4 नंबर श्लोक के अंदर ये बताया गया है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये जो सोल है, ये डिसेंड हो रही है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से। कहाँ जाती है? ये आती है टू द प्लेन ऑफ लाइट में, प्रकाश के रूप में। और फिर वो धीरे धीरे किस रीजन में आती है? इस शरीर के रीजन में आती है। तो जो प्योर सोल है, जो आत्मा है, वही अब क्या बन गया? जीवात्मा। हम उसको जीव बोलने लग जाते हैं। जब हम जीव बोलते हैं तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसकी बॉडी से, उसके माइंड से, उसके सेंसेस से, या जो भी नेचर के प्रिंसिपल्स हैं, हम उसके ऊपर उसको आइडेंटिफाई करने लगते हैं। जबकि जो हम सबके अंदर जो ये सोल है, दैट इज द जो ट्रू एसेंस है हमारी सोल का, इट रिमेन सेम। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो परमात्मा का ही अंश है। तो वो जो डिविनिटी है वो हर इंसान में होती है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस डिविनिटी को अपग्रेड करते हैं, उसको एक्टिवेट कर पाते हैं, कि हम डिल्यूजन के अंदर रहकर हम सिर्फ अपनी सेंसेस के गुलाम बन जाते हैं, और जो दिख रहा है, जो सुन रहे हैं, जो टच कर पा रहे हैं, हम उसी को अपनी लाइफ बना लेते हैं। तो ये चीज गुरुजी बहुत अच्छे तरीके से हमें ये समझा रहे हैं कि जो योगी होता है, जो अभी इस एक्सपीरियंस पे चलते हैं, और हम सब क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू बी अ योगी। योगी डज नॉट मीन कि हम पहाड़ों में चले जाएंगे। नहीं, हम घर गृहस्थी में रहते हुए अपना काम करते हुए भी योगी बनेंगे। तो पहले वो क्या करते हैं, वो इनर लाइट की अनुभूति होती है। उसके बाद हमारी कॉस्मिक परसेप्शन बनेगी। हम अपने अंदर जितना डूबेंगे, वी नीड टू कनेक्ट अवर सेल्फ विद अवर इनर सेल्फ। हम उसके साथ जुड़ेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे, और तब हमें समझ में आ जाता है कि आत्मा और परमात्मा किस तरीके से वो एक ही रूप में है। और आगे जो है, आपके श्लोक नंबर जो हमारा 5 है, उसमें हमें एक बड़ी अच्छी चीज बताई है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक बात बताते हैं जो मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि भगवत गीता में हम लोगों ने थ्रू आउट ये चीज सीखी है, ट्रीट योर सेल्फ एज इफ यू आर अर्जुना, वी आर सीकर। हम सुन रहे हैं, हम ज्ञान ले रहे हैं। तो उन्होंने उनसे एक बात बोली। वो बोले कि देखो, हम सब ऑल नोइंग स्पिरिट है। चाहे वो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, चाहे वो मैं हूं, और अर्जुन को कहते हैं चाहे वो तुम हो। बट वेयर इज द डिफरेंस? डिफरेंस कहाँ पे है? उन्होंने कहा कि देखो अर्जुना, आपने भी अभी तक बहुत फॉर्म्स ली हैं, अलग 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 जीवन में लिए हैं। लेकिन फर्क क्या है कि आपकी मेमोरी में वो सब अब नहीं है, आप उन बातों को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। लेकिन मुझे वो सब याद है, पिछले जन्मों का। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो ये जो ओमनी प्रेजेंट मेमोरी है, अगर हम बात करें हिंदी में बोलेंगे सर्वव्यापी स्मृति, ये जो ओमनी प्रेजेंट मेमोरी हमारी। ओके, तो ये श्लोक हमें ये बता रहा है, वो कहते हैं कि ये जो ओमनी प्रेजेंट मेमोरी है, ये उन डिवोटीज के पास नहीं होगी जो कहने को तो सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे हैं। वो कहने को तो सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे हैं, लेकिन अभी वो जैसे बोलते नहीं है, तलवार की धार के समान है। अभी वो उस पे खरे नहीं उतरे हैं। तो उन्होंने बोला कि
इवनली अर्जुन को भी उन्होंने भी बोला कि अभी आप भी पूर्ण मुक्त आत्मा नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको अभी अपने पिछले जन्म, मृत्यु, उस दौरान क्या हुआ वो आपको कुछ याद नहीं है। लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण को देखें तो वो पूर्ण मुक्त आत्मा थे। उनको अपना सारा वो जो है पता था, उनको मालूम था क्या हुआ था, उनको ये भी मालूम था कि क्या होगा। तो ये जो हमारी चेतना होती है, जब हमारी ये चेतना जो नेचर के, जो प्रकृति के 24 नियम है, जब वो इनके अंदर जाती है, तब उनको धीरे धीरे ये जो बातें हैं, ये जो माया जाल है, ये जो डिल्यूजन है, ये सब समझ में आने लग जाता है। और उनको ये मालूम आ जाता है, आई मीन ये एनलाइटनमेंट उनके अंदर आ जाती है कि किस तरीके से मुझे अपने आप को डिल्यूजन कह लीजिए उससे बाहर रखना है। आप देखिए, हमें ना सिर्फ अपने पिछले जन्मों का, अगर हम ये बोले, जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं हमें तो वो बात भी नहीं याद होती, और जब हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं हमें तो वो भी नहीं याद होता कि क्या है। तो हम कैसे वो करें? लेकिन जैसे जैसे जो अनलाइटेड सोल होती है उनको ये सारी चीजें जो है वो याद आती हैं। अब एक बात बहुत ध्यान में देने वाली है, देखिए हमारे पिछले जीवन में हमारे जिस भी तरीके के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, चाहे हमारे गुड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हमारे इविल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन्हीं से हमारे अंदर वैसी हैबिट्स बनती हैं। या तो गुड हैबिट्स बनती हैं या हमारे अंदर बहुत ही इविल हैबिट्स जो हैं वो हमारे अंदर आ जाती हैं। तो इसके अंदर गुरुजी ने एक बात बड़े अच्छे से बताई है, जो भगवत गीता भी हमें बताती है, वो ये है, वो बोलते हैं कि अगर आप एज एन इविल पैदा हुए हो, ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि मुझे अपने आप को इन इविल ट्रेट से मुक्त रखना है। वो इविल ट्रेट्स कुछ भी हो सकता है, हमारे को किसी को देख के ईर्ष्या होती है, हमारे अंदर बदले की भावना रहती है, जो भी है, या हम अपनी सोल को ही बहुत डिमीन करते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमें उस पर काम करना है। लेकिन वो कहते हैं कि यदि आपके अंदर गुड क्वालिटीज हैं, फिर आपको ये नहीं सोचना ओ मेरे अंदर इतनी गुड क्वालिटीज है, ओ आई एम तो वेरी हैप्पी विद माय गुडनेस। यू शुड ट्राई टू बी इवन बेटर। आपको और अच्छा बनने की कोशिश जो है वो अपने अंदर हमेशा करनी है, तब कहीं जाके हम कहें तो हमें मुक्ति मिल सकती है। अदरवाइज हम इसी साइकिल के अंदर जो है वो हमेशा रहेंगे। तो हर इंसान को, गुरुजी बोलते हैं कि हर इंसान को, every human being is assured that someday, कभी जब उसका लिबरेशन हो जाएगा, उसको अपना सारा पिछला ध्यान में आ जाएगा और उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया, और उसकी इतनी उन्नति हो जाएगी। आई मीन या जाके देखे आ जाते आई मीन he or she will be in that state जहां पे उनको सब समझ में आएगा, हाँ अब ये मेरा फाइनल लिबरेशन का, यानी कि मेरा मुक्ति का आप समय कह लीजिए, वो जो है मेरा आ गया है। अब हम श्लोक नंबर 9, 11 और 12 के लिए आई इनवाइट श्वेता जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। श्लोक 9, 11 एवं 12। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणा सिद्ध्यं यजन्ता इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जय गुरु। वेरी नाइस, वेरी नाइस। श्वेता जी, आप एक बारी जैसे आपने अभी जो जिस तरीके से बोला था, आप एक बारी श्लोक नंबर 11 दोबारा बोलेंगे वैसे ही, जैसे आपने थोड़ा गा के बोला था।
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत डिवाइन, लव यू सो मच। ओके जी, तो जो हमारा श्लोक नंबर 9 है, अब पता है ये 3 श्लोकों में हम क्या समझेंगे। इसमें हम ये समझेंगे कि मुक्ति का रास्ता क्या है, पाथ ऑफ लिबरेशन फ्रॉम दिस राउंड्स ऑफ रीबर्थ। ये जो जन्म मरण का चक्कर है, इससे बाहर निकलने के लिए हमारा मुक्ति का रास्ता क्या है। देखिए, ये जो हमारी स्पिरिट है, जब ये डिसेंड हुई, ये इस वाइब्रेटरी मैटर में आई, फिर क्या हुआ, माया जाल के अंदर मतलब हम पड़ जाते हैं और हम बहुत सारी स्टेजेस से गुजरते हैं, और फिर क्या होता है, जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं। तो ये जो स्पिरिट है, जिसको हम ब्रह्मा कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, सोर्स कह लीजिए, तो ये जो स्पिरिट है, ये तो हमेशा मुक्त है। उसमें ये जन्म मृत्यु रीबॉर्न उसमें नहीं है, वो तो हमेशा मुक्त है। लेकिन हम जो इंडिविजुअलाइज्ड स्पिरिट है, जो स्पिरिट का एक इंडिविजुअलाइज्ड फॉर्म हो गया, हम बन गए या सोल हो गए, हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं इस लिटिल यूनिवर्स से, बॉडी से, सेंसेस से, और वट एवर वी आर प्रोसेसिंग, राइट। जब हम त्याग की भावना में आते हैं, जब हम त्याग करते हैं, किसका त्याग करते हैं, आउटर और इनर अटैचमेंट का, तो एक योगी जो है वो असेंड होना शुरू हो जाता है। यानी कि हम सब योगी बन सकते हैं जब हम ये जो ऑब्जेक्टिव पोजेशंस हैं हमारे बाहरी और अंतर रूप से, जब हम इनसे त्याग करेंगे, तब ये जो सफर है ये हमारा भी शुरू होता है, और हम धीरे धीरे क्या करते हैं, हम वो सुपर कॉन्शियसनेस की स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो कोई भी योगी, जब उसकी सोल स्पिरिट के साथ यूनाइट होती है हायर, कहते हैं ना, एस्टेसी के लेवल के अंदर, तब वो उस प्रकाश को देख पाता है स्पिरिट के, और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाता है थ्रू ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। तो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, उसकी उन्नति, वो उन्नत लेवल के ऊपर जो है वो पहुंचना शुरू हो जाता है। श्लोक नंबर 11 जो मैंने अभी श्वेता जी को 2 बारी करने के लिए बोला, वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक समझने वाली बात है। देखो, अगर मैं कहूँ तो थ्रू आउट द एजेस जो हमारे अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, हम इंसानों के अंदर ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फोर्स होता है, वो प्यार या प्रेम को लेके। प्रेम हमेशा ये सिर्फ वैलेंटाइन लव नहीं होता है, अपने बच्चों के प्रति प्रेम है, अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम प्रेम होता है, दोस्तों के प्रति दोस्ती का प्रेम होता है, अपने फैमिली के प्रति होता है, कहीं पे सेवा भाव का प्रेम होता है, इंसानियत का प्रेम होता है ना। ये जो अलग अलग तरह के प्रेम हम लोगों में, ह्यूमन इंसानों में आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये बोरो तो किए हैं हमने, सब कहाँ से किए हैं, डिवाइन लव से किए हैं। डिवाइन लव से हमने किया, और ये जस्ट उसका एक एक्सप्रेशन है। लेकिन जब एक स्थिति ऐसी आती है, जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं ना, अरे बहुत देख लिया, कोई किसी का नहीं होता, अरे आजकल के टाइम में तो माँ बाप भी अपने नहीं है, भाई बहन भी अपने नहीं है, फिर उसको लगता है कि यार दोस्ती में ज्यादा अपनापन है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी लगता है अरे ये तो बच्चे भी अपने नहीं है, ऐसे भाव हमारे मन में कभी कभी आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि उन प्रेम प्रेम होता है, लेकिन उसका भाव हमेशा एक सा नहीं रहता। देखो, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बियॉन्ड लेवल पे जाके करते हैं, बड़े होकर बच्चे क्या कहते हैं, आपने कोई हम पे एहसान थोड़ी ना करा है। माँ बाप कभी नहीं गिनवा पाएंगे, लेकिन बच्चे गिनवा देंगे, हमने अभी तक आपके लिए क्या क्या किया है ना। तो वो ये नहीं कि प्रेम नहीं होता, कि प्रेम का एक साथ ही रहता है, वो सिचुएशंस में, हालात में, स्ट्रेस में वो बदलता रहता है। तो क्या होने लग जाता है, अपने मन में एक भाव आता है कि ह्यूमन लव में इम्परफेक्शन है,
ह्यूमन लव परफेक्ट तभी तक लगता है जब सामने वाला मेरे हिसाब से चलता रहे और मैं उसके हिसाब से चलती रहूं। जहां पे वो चीज जरा पटरी से अलग होती है तो हमको बुरा लगता है, ओ मेरे बच्चे ने मुझे ऐसा कह दिया। हम चाहेंगे बच्चा वो बोले जो मैं चाहती हूँ, बच्चा कहेगा मम्मी पापा वो बोले जो वो चाहता है। फिर जब एक एज पे हम आते हैं और वो तालमेल नहीं बैठता तो हमें लगता है अरे लव इज नॉट देयर। तो जब ये चीज आती है तो तब क्या होता है, हम परफेक्ट लव ढूंढने लग जाते हैं और वो हमें परमात्मा से ही मिलता है। एक बड़ी खूबसूरत, अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, देखिए आप समुंदर को देख लीजिए, समुंदर की लहरों को देख लीजिए, या पानी के बुलबुलों को देख लीजिए, बारिश की बूंदों को देख लीजिए, उन सबके अंदर पानी ही है ना। इसी तरीके से माया जाल में पढ़ के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सभी के अंदर परमात्मा है, वो अलग अलग फॉर्म में है। उस फॉर्म के अंदर हमारे पास फ्री चॉइस आ जाती है। हम अपनी आत्मा के जब प्रोग्रेस पे आते हैं, जिस स्टेज पे होते हैं, उस स्टेज के हिसाब से हम वैसा बिहेव कह लीजिए या वैसी चॉइस कह लीजिए, हम वो करने लग जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम एक योगी की अवस्था में आते हैं तो ये जो डुअलिटी, ये जो तेरा मेरा, अच्छा बुरा, आज दिल खुश है दुखी है, वो धीरे धीरे हमारी चीजें कम क्या खत्म हो जाती हैं, हम यूनिटी में चले जाते हैं। और हमें हर एक में क्या नजर आती है, हमें नजर आती है वननेस ऑफ स्पिरिट। हम ये देख पाते हैं अलग अलग कुछ नहीं है, सबके अंदर जो है वो वननेस है। श्लोक नंबर जो 12 है वो बताते हैं, जो योगी होते हैं जब वो धरती के ऊपर जन्म लेते हैं तो काफी उन्होंने पिछले जन्मों में जब हमने अपने काम किए होते हैं तभी हम उस अवस्था पे पहुंच पाते हैं। जब वो सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो योग की प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं। वो योग को रिचुअल नहीं लेंगे, 1 घंटा 2 घंटा, 24x7 रहते हैं। जो मैं समझती हूँ, जब आप 24x7 अपना मंथन कर पाए, जब आप 24x7 अपने आप को डुअलिटी से बाहर रख पाए, डुअलिटी बार बार आपके ऊपर अटैक करेगी, आपको कंफ्यूज करेगी। आप कोई भी बात या किसी भी ज्ञान को हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जब तक हम डुअलिटी में रहेंगे हम उसका तोल मोल करना शुरू करेंगे, उसके पीछे उसका एसेंस क्या है हम उन बातों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे जो योगी होते हैं वो 24x7 इस प्रैक्टिस में रहते हैं, वो डिवाइन क्रिएटिव फोर्स के साथ अपने आप को एट्यून कर पाते हैं। वो, हम इंसान है, मेरी ये लिमिटेशन है, वो अपने आप को उससे बहुत बाहर रख पाते हैं, तब कहीं जाके वो एक लिबरेटेड सोल जो है वो बन पाते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे क्रिया योग इस वे में हमारी बहुत मदद करता है। वो हमें बताता है कि जो हमारी प्राण शक्ति है इसको कैसे हम जो है जो हम इसको इतना इस्तेमाल करते हैं अपने माइंड में, अपने सेंसेस में, हम वहां से उनको हटा सकते हैं। और किस तरीके से जो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, जो हमारे चक्रास हैं, हम उनके ऊपर सिर्फ इनको फोकस करके हम जो है अपनी अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अपलिफ्टमेंट मैं कहूंगी सिर्फ कुछ प्रैक्टिस करने से नहीं होती। जब तक विजडम को हम 24x7 अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो तब तक हम इसके ऊपर जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। तो आगे के श्लोक के लिए नाउ आई इनवाइट पूजा। यस पूजा। जय गुरु जी टू ऑल। किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रविक्ष्यामि यज्ञज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणोरापि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम्
गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनीषु स युक्तः कृत्सन कर्म कृत निराशीर्यच्चितात्मा त्यक्त्य सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्लबीषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जय गुरु जी। जय। वेरी नाइस पूजा, वेरी नाइस। अब जो हम ये वाले श्लोक करने लगे हैं, इनमें हमारे लिए बहुत खूबसूरत ज्ञान छुपा हुआ है। ये हमें ये बताएंगे हम किस तरीके से अपने आप को कर्मों से मुक्त रख सकते हैं। जो हम बात करते हैं राइट एक्शन की, रॉन्ग एक्शन की या इन एक्शन की, उसका नेचर क्या होता है, अगर हम आज इसको बड़े साधारण सिंपल शब्दों में समझ लें और हम इसको जीवन में अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करें, तो दोस्तों हम बहुत हद तक अपने आप को कर्मों से मुक्त रख पाएंगे। देखिए, जब हम इंसान बन के आए हैं तो हमें एक्शन तो करने ही करने हैं, एक्शन तो हमसे होंगे ही होंगे। अब हम एक्शन किस तरीके से कर रहे हैं, एक्शन को करने का आपका भाव क्या है, वो ज्यादा मैटर करता है। अगर हम कोई एक्शन करते हैं और उस एक्शन को करते हुए जो मेरा चेतना का स्तर है, जो मेरा भाव है, वो डिवाइन रहता है, तो वो मेरा राइट एक्शन है। अगर मैं कोई एक्शन करती हूँ लेकिन उस एक्शन को करने में यदि मेरे अंदर ईगो की चेतना रहती है, तो वो मेरा जो है रॉन्ग एक्शन होगा और वो मेरे कर्मा को प्रोड्यूस करेगा। इसी को हम जो है बड़े प्यार से अभी समझेंगे। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, गुड एक्शन क्या हुआ और इल एक्शन क्या हुआ, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम सबको वेकफुल स्टेट में रहना बहुत जरूरी है। हमने एक कोटेशन बहुत बारी सुनी होगी, ओ आई एम सो सॉरी, स्लिप ऑफ माय टंग। अरे मुझे पता ही नहीं चला, मैंने ऐसा बोल दिया। आप सोच के देखिए, ऐसा क्यों होता है, स्लिप ऑफ टंग क्यों हो गई, मुझे पता नहीं चला। अरे मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे समझ नहीं आया, मैंने गुस्से में बोल दिया। आपका चाहे स्लिप ऑफ टंग है, आप चाहे गुस्से में बोल रहे हो, वो भाव आपके अंदर था। लेकिन सॉरी, यदि आप अवेयर रहते हैं, यदि हम लोग वेकफुल स्थिति में रहते हैं, हम विजिलेंट रहते हैं, वी विल बी वेरी माइंडफुल। मैं सोच क्या रही हूँ, मैं बोल क्या रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ। मान लीजिए भूख है, भूख सबको लगती है, हमको भी लगेंगी। एक कोई बहुत बड़े साधु संत योगी है, उनको भी लगेंगी। अब योगी वो खाना खाने बैठे, खाना खाना तो कोई गलत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो खाना खा रहे हैं, उनका माइंड उनको कहता है इसका टेस्ट कितना अच्छा है। ध्यान से सुनिएगा, अब क्या हुआ, उनका ध्यान किस पे चला गया, स्वाद पे। स्वाद क्या है, वो हमारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, वो उसी का एक हिस्सा है। अब क्या हुआ, ये एक डेंजरस मोड आ गया। क्यों डेंजरस मोड क्या आ गया, हो सकता है उन्होंने ओवर ईटिंग कर ली। तो वो जो उन्होंने ओवर ईटिंग कर ली, ये कार्मिक डेट बन जाता है नेचर के ऊपर। नेचर में सबके खाने के लिए है, मैंने लालच में यदि ज्यादा खा लिया तो। अब हमें क्या करना है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। हमारे में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। हमने पिछले बहुत चैप्टर्स में सेल्फ कंट्रोल की बात करी है। सेल्फ कंट्रोल सिर्फ ये नहीं होता कि मैं बोलने क्या लगी हूँ, मैं सोच क्या रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ। मेरी ईटिंग पे भी सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ना कि हम अनकंट्रोल्ड ईटिंग करते रहे। तो क्या होगा, हम बॉडी आइडेंटिफाइड एक्शन में चलेंगे, क्योंकि मुझे उसका स्वाद अच्छा लगा, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं उसको ज्यादा खा रही हूँ। तो मैं कहाँ आ गई, मैं आ गई बॉडी आइडेंटिफाइड एक्शन पे। और यदि मैं माइंडफुल खाती हूँ तो मैं सोल आइडेंटिफाई एक्शन पे। ये हम सबके साथ हो जाता है।
जब भी हम अगर किसी शादी वगैरह में जाते हैं तो अगर कोई चीज हमें पसंद होती है, चाहे पेट भरा होता है, बंदा कहता है यार थोड़ा सा तो मैं खा ही लेता हूँ, ये लालच नहीं है। लेकिन मैंने इसको इतनी गहराई में समझ के देखा कि चाहे उस एक मोमेंट के लिए, अरे एक दिन खाने से क्या हो जाएगा, उस एक मोमेंट, उस एक क्षण के अंदर भी हम बॉडी आइडेंटिफाइड एक्शंस के ऊपर चले जाते हैं। अब बात करें इवेंट्स क्या होते हैं, क्या हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस की मिजरीज वगैरह जितनी भी हमारे पास आती हैं वो कब आती हैं और क्यों आती हैं, जब आत्मा ये भूल जाती है कि ये जो शरीर है और ये जो सेंसेस है ये मेरे इंस्ट्रूमेंट हैं, दे आर माय सर्वेंट। होने क्या लग जाता है उल्टा, हम अपने आप को बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं और हमारी जो चेतना होती है वो सेंसेस की तरफ चली जाती है। आई मीन जो देखा, जो सुना, जो बोला, हम वैसे ही करने लग जाते हैं, और जो हमारे अंदर की इंट्यूशन होती है, जो हमारी इंट्यूटिव कैपेसिटी होती है, हम उसको एक्टिवेट होने ही नहीं देते हैं। इसी तरीके से आगे के श्लोक में ये बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत सिंपल वर्ड्स में हम लेके चलेंगे कि जो हम अपने ह्यूमन एक्शन करते हैं इनको हम 3 कैटेगरी में डालते हैं। एक हम बोलेंगे हमारे राइट एक्शन, एक हम बोलेंगे हमारे कॉन्ट्रेरी एक्शन, और एक हम बोलेंगे इन एक्शन। इन तीनों को समझते हैं और फिर हम उसी तरीके से अपने जीवन में उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। राइट एक्शन क्या होते हैं, सही एक्शन क्या है। अब देखिए यूं अगर सोचे तो मैं जो भी करूंगी तो मैं कहूंगी भाई मैंने तो सही किया था, अरे ये ऐसा हो गया लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से सही किया था। तो पहली चीज हमें अपने दिमाग से ये निकालनी है कि हमारा ना एक ये प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि हमको लगता है मैं जो कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ। हमको ये समझना है राइट एक्शन होता क्या है। आप कोई भी एक्शन कर रहे हो, कोई भी एक्शन कर रहे हो जो आप सोल कॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हो, दैट इज प्रॉपर एक्शन। इट इज एज सिंपल एज इट इज आई हैव टू लाइक मेक चपातीज, मेरा मन नहीं है और मैं चिढ़ते चिढ़ते चपाती बना रही हूँ, ये भी राइट एक्शन नहीं कहलाएगा। इतनी गहरी चीज समझने वाली है। आप जो काम सोल कॉन्शियसनेस से, कभी कभी तो हम वो काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे करना है, उसके अंदर आपका सोल कॉन्शियसनेस नहीं है। हम इतना बड़ा अपना नुकसान कर जाते हैं। उस चपाती बनाने को जो मैं एक राइट एक्शन की तरह ले जा सकती थी, मैं नहीं लेके जा रही। क्यों? क्योंकि मैं उसको एक मैकेनिकल वे में कर रही हूँ, मैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रही। जस्ट थिंक इट ओवर, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू डू एनी वर्क विथ सोल कॉन्शियसनेस। आप जब उसके साथ करते हैं, ना कि आप सेंसेस के गुलाम बन के करते हो। आप जो काम करें आपको उसमें आनंद मिलना चाहिए। ईमानदारी से देखिए 24/7 अब जो काम करते हैं उसमें से कितने काम है जिनको करते हुए आप कहते हो अरे क्या मुसीबत है, या वो काम कर रहे हैं लेकिन आपको पता है मैं वो काम कर रही हूँ। हम इतने मैकेनिकल हो जाते हैं, हम एक मशीन की तरह वो खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, चीजें रख रहे हैं। और जरा से आप उसमें सोल कॉन्शियसनेस के साथ कीजिए तो क्या होगा, वो आपका राइट एक्शन बन जाएगा। राइट एक्शन क्या करता है, वो हमारे अंदर यूनियन लाएगा। किसकी यूनियन लाता है? ईगो की सोल के साथ और सोल की स्पिरिट के साथ। यानी कि जब आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कि अभी हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, अगर हम अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा राइट एक्शन बनेगा। अगर हम इसको एक फॉर्मेलिटी की तरह कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या सिर्फ ऑन करके हम अपना काम कर रहे हैं, हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे, तो ये हमारा राइट एक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से जैसे हम खाना खा रहे हैं, तो मुझे ये पता है मुझे मेरा शरीर है, मेरे शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, मुझे खाना खाना है। अगर मैं इस भाव के साथ खाना खाती हूँ तो वो मेरा राइट एक्शन है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ स्वाद, टेस्ट को ही देख के खा रही हूँ तो वो मेरा राइट एक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे कॉन्ट्रेरी एक्शन क्या होते हैं। कोई भी एक्शन, आप ये ध्यान से सुनिए, हमको ऐसा लगता है बाहर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हमारे साथ ऐसा करते हैं,
अपना नुकसान हम खुद करते हैं। कोई भी एक्शन विच इज हार्मफुल टू बॉडी, माइंड और सोल, आप कोई भी ऐसा एक्शन करते हैं आपकी बॉडी के लिए, आपकी माइंड के लिए, आपकी आत्मा के लिए, जो हार्मफुल है, उसको हम कॉन्ट्रेरी एक्शन बोलेंगे, उसको हम रॉन्ग एक्शन बोलेंगे। आप कोई विचार ही रख रहे हैं, अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया, बार बार करके उस दुख को, तकलीफ को याद करके आप अपने अंदर दर्द अनुभव कर रहे हैं, आपकी बॉडी पे उसका असर पड़ रहा है, आपकी आत्मा रो रही है, तो ये आप कॉन्ट्रेरी एक्शन कर रहे हैं। हमें इनको अवॉइड करना है। हमारे को अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना। मैंने ये सुन लिया, मैंने ये देख लिया, मैंने ये टच किया, मैंने ये टेस्ट किया, उसी को सत्य मान के हमारे को नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि अगर वो हमारे कंफर्ट जोन का नहीं होगा तो हम डिस्कंफर्ट में जाएंगे, हम अपने आप को हर्ट करेंगे। तो हमारे को इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे को कॉन्ट्रेरी एक्शन में नहीं जाना है। तीसरा जो एक्शन है, जो मैं समझती हूँ, जो समझना बहुत जरूरी है, और इसको अगर हम अपने जीवन में डाल लें तो हमारी बड़ी प्रोग्रेस हो जाती है, वो है इनएक्शन। इन एक्शन को सुन के हमें लगेगा यानी कि कोई काम ही नहीं करना, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, आज से तो बस बैठ जाओ, मुझे कोई काम ही नहीं करना। तो रुकिए रुकिए, इसका मतलब समझिए। इन एक्शन क्या कहता है? इन एक्शन वो ये कहता है, जब आप अपने आप को हर ऐसे काम से मुक्त रख पाते हैं जो आपके अंदर कर्मा क्रिएट करता है, वो चाहे अच्छा हो, वो चाहे बुरा हो, तब आप इन एक्शन में आ गए। इन एक्शन की सही समझ में, सुनने में तो आ गया था, लेकिन मैंने भी इसको अपनी लाइफ में, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 3 ईयर, तो कि मैं इसको इम्प्लीमेंट कर पाई। जिसको इम्प्लीमेंट करने में भी मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे हम थ्योरेटिकल चीजों को अलग लेते हैं, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकल जीवन में अपनाते हैं ना, तो थोड़ा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। आपको ना अच्छे कर्म क्रिएट करने हैं, ना बुरे कर्म क्रिएट करने हैं। कितनी खूबसूरत बात है, कंप्लीट फ्रीडम। पूरे आपको ये मुक्ति चाहिए, आपके लिए कोई डिजायर ही नहीं है उस एक्शन को करने का कि मेरे को इसमें अच्छा मिलेगा, कि मेरे को इसमें बुरा मिलेगा। हमारी जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, देखिए, या तो वो इंद्रियों से जुड़ी होंगी तो आउटवर्ड लेवल पे रहेंगी, राइट, या वो मेरी सोल कॉन्शियसनेस से जुड़ी होंगी तो वो इनवर्ड लेवल पे रहेंगी। आप अगर सोल कॉन्शियसनेस से जुड़ के कोई काम कर रहे हो, सामने वाला क्या सोच रहा है ये मैटर नहीं करता। आपको पता है यह काम आप क्यों कर रहे हो, आपको मालूम है कि मुझे कोई कर्मा नहीं चढ़ाना किसी के साथ, ना गुड ना बैड। सामने वाला उसको कैसे इवेल्युएट कर रहा है, वो उसकी सोल की स्थिति है, वो उस स्थिति के हिसाब से करेगा। वो आप पे जजमेंटल बन रहा है, वो आपके लिए क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, वो उसका कर्म है। हमें अपने पे ध्यान देना है, अपने में हमें क्लैरिटी है कि मैं ये काम सोल कॉन्शियसनेस से कर रही हूँ, मैं इसको इनएक्शन में लेके कर रही हूँ, या मैं राइट एक्शन कर रही हूँ। द चॉइस इज योर्स। नो वन कैन मेक यू टू डू यू नो दिस वे और दैट वे। वो चॉइस हमारे पास है। तो हम अपने को उसमें देख के चलेंगे। जब हम योगी स्थिति में आते हैं तो हम अपना समय मेडिटेशन में, अपने अंतर मनन में, इंट्रोस्पेक्शन में डालते हैं। हम स्पिरिचुअल सर्विस करते देते हैं दूसरों को। तो क्या होता है, हम अपने अंदर कामनेस को बढ़ावा देते हैं, हमारे अंदर इसे बोलते हैं ट्रू सोल हैप्पीनेस आती है। अब करके देखना, जितनी हैप्पीनेस हमारे को मेडिटेशन करने से, इंट्रोस्पेक्ट करने से, अपने अंदर मंथन करने से, अपनी गलतियों को निकालने से, सीखने से, अपने आप को इन एक्शन में ले जाने से, इस क्लैरिटी को जीवन में इंप्लीमेंट करने से कि भाई ना गुड कर्मा लगाना है ना बैड लगाना है, आप देखना आपको अपने अंदर इतना सुकून मिलेगा, आपको अपने अंदर इतनी शांति मिलेगी, एंड यू विल बी सरप्राइज। ओ, मैं ये मैं ही हूँ, ये मतलब मेरे अंदर के भाव कैसे, वही हालात होंगी, वही परिस्थितियां होंगी, बट यू विल बी एट पीस। ट्रस्ट मी, यू विल बी एट पीस once you are able to execute this practice. अब
ये जो लाइन है, एक्शन इन एक्शन, मुझे बड़ी अच्छी लगती है यार। आई जस्ट लव इट। एक्शन इन एक्शन, कर्म में अकर्म। तो आप कोई भी काम कर रही हैं लेकिन उसमें अकर्म है। जब मैं निकल जाएगा, मैं कर रही हूँ, मैं ये दे रही हूँ, जब आप मैकेनिकल वे में काम नहीं कर रहे, जब आप अपना बिजनेस कर रहे हो, अपना प्रोफेशन कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप उसको इन एक्शन वे में कर रहे हो, सोल कॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हो, बिना किसी उम्मीद के, मैं ये काम कर रही हूँ, ओ लोग मेरी तारीफ करें, मैं ये कर रही हूँ, मुझे ये फल मिले, वो मिले, कोई डर नहीं, आपका मन कहता है आपको ये काम करना, आप कर रहे हो, इवनली अपने आप से भी उम्मीद नहीं रहती है, तो हम किसी तरीका का कर्मा क्रिएट नहीं कर सकते। वंस you it will become your habit, whatever I'm doing for the God, परमात्मा के लिए कर रहे हैं। आपको वो पर्पस समझ में आ जाएगा, मेरा पर्पस क्या है, वो सोल की वो रिकॉल, मुझे अपनी कॉन्शियसनेस का लेवल इंक्रीज करना है, देन ओनली आई विल बी आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, उससे बाहर, उससे मुक्ति मुझे तभी मिलेगी। आप उस गाइडेंस को अपने अंदर लेके चलते हो। ये सिंपल वही बात है कि जैसे मान लीजिए कोई शूटिंग कर रहा है, अब उसमें वो उसने उसको गोली मारी, अब वो मर गया, ये एक्टिंग हो रही है, एक मूवी को हम शूट कर रहे हैं। अब वो बंदा ये सोचे, ओ मैं तो डर के मारे वो सचमुच में ही उसकी डेथ हो जाए, उसके अंदर किसी तरीके का डर आए और सचमुच में ही अगर उसकी डेथ हो जाए, तो मूर्ख कौन रहा? वो पर्सन, वो एक्टिंग कर रहा था लेकिन उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया कि उसने अपनी जान गंवा दी। हम भी तो यही कर रहे हैं, हम भी तो बस ये मूवी में ही तो आए हुए हैं, हम भी तो यहाँ पे एक प्ले ही तो कर रहे हैं। हमारे को अपने जीवन में हमारे को अपने जीवन में जो दुख सुख आते हैं, उनके साथ अपने को जोड़ के नहीं रखना, ना दुखों के साथ ना सुखों के साथ। तो आप कभी भी किसी भी तरीके का जो कर्म होगा वो आप अपने पे नहीं चढ़ा पाओगे। श्लोक नंबर 21 में बड़े प्यार से गुरुजी ने ये समझाया है कि जो हमारे कार्मिक बॉन्डेज होती हैं, ये जो बंधन होते हैं, ये ना सिर्फ आप बॉडी लेवल से जो एक्शन करते हो उनसे बनते हैं, आप अगर कॉन्शियसनेस लेवल पे मैनिपुलेट करते हो वो तब भी बनते हैं। इसका एग्जांपल दूं, मान लीजिए आप कोई काम करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप कोई भी सर्विस देते हो, आप कुछ भी करते हो, यदि आप काम करोगे तो नेचुरली उसके प्रोडक्ट बेचेंगे, उसका प्राइस होगा, फीस होगी, सर्विस चार्जेस जो भी हैं वो सब कुछ आपके होंगे। लेकिन यदि आप उसके अंदर किसी तरीके का मैनिपुलेट करने लग जाते हो, तो आप कार्मिक बंधन में फंस जाओ। ये इतना समझने वाली चीज है, ये इतनी गहराई में जाने वाली चीज है। तब क्या होगा, हम कार्मिक बंधन में फंस गए, क्यों? क्योंकि उस काम को करने में मेरी चेतना क्या कर रही है? मैनिपुलेशन। इफ यू नीड टू बी वेरी क्लियर, वेरी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, टेक इट ओनली, बट दो ही चीजें रहेंगी ना। तो जो हमारी ईगो होती है उसमें डिल्यूजन होता है, उसमें डिजायर होते हैं, उसमें अटैचमेंट होती है, उसमें कंट्रोल करना होता है। और जब हम इन भाव में रहेंगे तो हमारे अंदर कॉज एंड इफेक्ट का ये जो पहिया है ये चलता ही रहेगा। लेकिन जब एक पर्सन को ये बात समझ में आ जाती है कि जितना मैं ईगो में रहूंगा, ये चीजें मैं इसमें जकड़ा रहूंगा, मैं इस चक्रियों से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो धीरे धीरे जब वो अपने एक्शंस पे काम करना शुरू कर देता है, उसको समझ में आ जाता है कि मुझे जो काम करना है, मुझे कर्मा क्रिएट नहीं करना। इवनली इस श्लोक में ये भी बताया गया है, परफॉर्मिंग गुड एक्शन इवन विद एन इगोइस्टिकल मोटिव इज बेटर देन परफॉर्मिंग इविल एक्शंस। वो कहते हैं इविल एक्शंस करने के बजाय यदि आप गुड एक्शन करते हो, चाहे अभी आपका उसके अंदर ईगो का भाव है, तो वो ज्यादा बेटर है बजाय इसके कि आप इविल एक्शन कीजिए। लेकिन धीरे धीरे इसमें कर्म तो आपका चढ़ेगा,
लेकिन धीरे धीरे जब हम इनएक्शन की स्थिति में आ जाते हैं तो क्या होगा, हम लॉ ऑफ कर्मा से बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं। और हमारे आखिरी श्लोक नंबर 22 में ये बताया गया है, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे, कि जो ज्ञानी होता है वो परमात्मा को सब में देखता है। मैं कई बारी अपने ग्रुप में ये बात बोलती हूँ, सब में परमात्मा को देखो। और देखो, ये लाइन सुनते ही आपके मन में अगर ये बात आती है, हाँ मेरे को सब में परमात्मा दिखता है लेकिन 2 ही 4 लोगों में तो मैं परमात्मा नहीं देख सकती, तो यानी कि अभी हमारी स्थिति पूरी नहीं हुई। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब भी ये चीज आप कोशिश भी करो, सब में परमात्मा दिखता है, तो जो भी सो कॉल्ड जिन लोगों के साथ आपका कार्मिक बंधन है, जिनको देख के आपको सबसे ज्यादा तकलीफ आती है, सबसे पहले उनको सामने रखिए, आपकी प्रोग्रेस बड़ी जल्दी होगी। उनके परमात्मा को देखने की कोशिश कीजिए और कनेक्ट करने की कोशिश करिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो हम बड़े शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में जो भी आएगी, जो भी चीज आएगी, हम हमारे में कोई डुअलिटी नहीं रहेगी। वी विल बी इन इवन माइंडेडनेस, हम समभाव में रहेंगे। वी विल बी अबव ऑल डुअलिटीज, डुअलिटी से हम ऊपर रहेंगे। तो जो भी मिल रहा है हमारे में भी रहेगा, अच्छा बुरा कम ज्यादा तेरा मेरा, वो रहेगा ही नहीं। हमें क्या मिलता है? यूनिटी मिलती है। ये यूनिटी, जिस इंसान ने 24/7 अपने अंदर यूनिटी डाल दी ना, तो उसमें मी माइंड तो रहेगा ही नहीं, वो वननेस में चला जाता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू कल्टिवेट वननेस इन योरसेल्फ, इफ यू आर एबल टू सी दैट परमात्मा इन एवरीवन। हर चीज में, हर चीज में परमात्मा को देखना, वो भाव अपने अंदर अगर हम जगाना शुरू कर दें तो हम वननेस के अंदर आ जाते हैं। और हमें क्या होता है, स्पिरिचुअल फ्रीडम मिलनी शुरू होती है। हमको समझ आ जाएगा फ्रीडम क्यों मिल रही है। ये माइंड हमें फ्रीडम में नहीं रहने देता। ये माइंड ही तो हमें रखता है ये तेरा है, ये मेरा है, अरे ये हिस्सा इसका, ये हिस्सा उसका है। वननेस सोच के देखिए, वननेस में सोच के देखेंगे तो तेरा मेरा हिस्सा नहीं है, जिसको जरूरत है उसका है। लेकिन हम उस स्थिति तक अपने आप को नहीं ले जा पाते हैं। तो एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसमें, वो बोलते हैं अगर आप अपने अंदर स्पिरिचुअल फ्रीडम चाहते हो, आप अपने माइंड को फ्री कर लीजिए। किस चीज से? हाय बड़ी सर्दी है, बड़ी गर्मी है, हाय बड़ा पेन है, बड़ा प्लेजर है। तो गुरुजी कहते हैं इसका ये मतलब नहीं है, भगवत गीता में बोला गया इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत गर्मी और बहुत सर्दी में चले जाए, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर भाव नहीं आना चाहिए। आपको सर्दियां अच्छी लगती है तो उसमें भी वैसे, गर्मी अच्छी लगती है तो उसमें भी वैसे, दोनों मौसम में एक भाव से रहना, यानी कि चेंजलेसनेस ऑफ स्पिरिट। इस लाइन पे ध्यान दीजिए, चेंजलेसनेस ऑफ स्पिरिट, इस भाव को हमें अपने अंदर डालना है। हमें तितिक्षा की स्थिति में रहना है। तितिक्षा की स्थिति का मतलब क्या होता है? समभाव, इवन माइंडेडनेस। कुछ भी हो रहा है हम समभाव में रहते हैं। जब हम समभाव में रहेंगे तो ना मेरे लिए दुख है, ना दर्द है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना तेरा है ना मेरा है। और क्या होगा? डिवोटी हमेशा शांत रहेगा। किसी, ऐसा नहीं है, दुख सुख जीवन में आते हैं, रोना भी आता है, कभी प्यार भी आता है, लेकिन जो अंदर की स्थिति होगी वो समभाव में रहेगी। हम उन चीजों को इवन माइंडेडनेस से देखेंगे। और जब हम इस स्थिति पे आ जाते हैं, जब हम समभाव में हमेशा रहते हैं, तो जीवन में सफलता, फेलियर, डिग्रियां, कितना पैसा कमाया, कितने मेरे घर है, कितनी मेरे पास गाड़ियां हैं, ये चीजें मैटर ही नहीं करती हैं। ये चाहे सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन मैं चाहूंगी कि इस ज्ञान को यदि हम अपने जीवन में अपनाएं तो आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे, धीरे धीरे हम भी उस स्थिति पे पहुंच पाएंगे और हम भी अपने आप को, ये जो हमारा कर्मा साइकिल है, हम इससे अपने आप को बाहर रख पाएंगे। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय गुरु जी टू ऑल जी।